गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर गुरुकुल पांडे। आज मैं आप लोग के लिए क्लास 10th का आगे का टॉपिक लेके आया हूँ। इसके पहले मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे एज अ होमवर्क। वो क्वेश्चन आप करने के बाद आज मैं एक नया टॉपिक लेके क्या आया हूँ, केमिकल रिएक्शंस को कितने पार्ट में हम क्लासीफाई कर सकते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर। तो केमिकल रिएक्शंस को हम समझते हैं। केमिकल रिएक्शंस ये कितने तरह के होते हैं, केमिकल रिएक्शंस। ओके, तो केमिकल रिएक्शंस की जो क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शन, combination reaction. Okay, then second one is decomposition reaction. Okay, next one displacement reaction. Then substitution reaction. Okay, then after combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, सॉरी यहाँ पे ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मुझे लिखना था, डबल डिस्प्लेसमेंट ओके, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। देन आफ्टर सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा, सब्स्टिट्यूशन reaction. ओके, दिस वन इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये कुछ आपके बेसिक्स केमिकल रिएक्शंस के क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन वैसे इसको इतने पार्ट्स में मैं डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, बुक में, आपकी बुक में केमिकल रिएक्शन के क्लासिफिकेशन में इन टॉपिक्स के अलावा कुछ स्पेशल टर्म्स भी दिए गए हैं, जिसको मैं इसी केमिकल रिएक्शन के पार्ट में लिखता हूँ। जैसे दिस वन इज combustion reaction. Okay, and next one is redox. Is that clear? तो केमिकल रिएक्शन को मैंने कितने पार्ट में डिवाइड किया है? केमिकल रिएक्शन में भी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड वन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नेक्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और दो स्पेशल टर्म्स मैंने इसमें इंट्रोड्यूस किए हैं, दैट वन इज कंबशन रिएक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो अब मैं इस केमिकल रिएक्शन को एक एक करके क्लासिफाई करके आपको समझाने जा रहा हूँ, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, now first one, combination reaction. Okay, so what should be the definition of combination reaction? हम क्या बोल सकते हैं? तो when two or more than two substances are going to add and they will form only single substances, so that type of reaction would be considered as what? Combination reaction. तो यहाँ पे लिख सकते हैं when two or more than two substances
are combined and gives this single substance is called combination reaction. ओके, तो सिंपली यहाँ पे एज अ नेम सजेस्ट कि when two or more than two substances are combined and give the single substances is called combination reaction, है ना। तो वैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है कि जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस आपस में ऐड करते हैं और एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, तो वो आपका क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, अब जो सब्सटेंसेस होते हैं, जो सब्सटेंसेस हैं आपके, सब्सटेंसेस जो होते हैं आपके, ये सब्सटेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, है ना। सब्सटेंसेस आपके क्या हो सकते हैं, एलिमेंट हो सकते हैं, देन क्या हो सकते हैं आपके, कंपाउंड हो सकते हैं। सब्सटेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, एलिमेंट हो सकते हैं और कंपाउंड हो सकते हैं। केमिकल रिएक्शन में अगर कोई चीज इन्वॉल्व हो रही है तो वो दो ही चीज हो सकती है, या तो एलिमेंट हो सकती है या फिर वो कंपाउंड हो सकती है। और ये दोनों के दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों, इन्हें मिला के हम क्या बोलते हैं, बोथ आर मॉलिक्यूल। एलिमेंट भी मॉलिक्यूल होता है और कंपाउंड भी मॉलिक्यूल होता है। तो इस बेसिस पे अगर सब्सटेंसेस इस तरह के एडिशन हो रहे हैं तो पॉसिबिलिटीज क्या होगी, पॉसिबिलिटीज इन द सेंस कि एलिमेंट कॉम्बिनेशन हो सकता है, एलिमेंट कंपाउंड कॉम्बिनेशन होता है और लास्टली कंपाउंड कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह के आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के टाइप्स बनेंगे। लेकिन एक हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के एग्जांपल को देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, सपोज कीजिए मैंने मैग्नीशियम का वायर ले लिया, तो मैग्नीशियम का वायर है, ऑलवेज वुड बी इन सॉलिड फॉर्म। मैग्नीशियम को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, ठीक है, O2, O मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि O एटम को रिप्रेजेंट करता है और O2 जो है वो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। किसी रिएक्शन में हम हर एक एटम को एलिमेंटल फॉर्म में ही दिखाते हैं। तो मैग्नीशियम ये मेटल है, इसलिए मेटल का एलिमेंट हुआ। नॉन मेटल दिस वन इज ऑक्सीजन, ये आपका ऑक्सीजन का एलिमेंट हुआ। व्हेन बोथ आर कंबाइंड इट विल गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड दैट वुड बी आल्सो इन सॉलिड फॉर्म, पाउडर फॉर्म होता है यहाँ पे, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये दोनों आपके रिएक्टेंट हुए, ये आपका प्रोडक्ट हुआ। ठीक है, अब मैं रिएक्शन को थोड़ा बैलेंस करूंगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन देख रहे हैं 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो मैं इसको 2 से इंटू कर दूंगा। तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन मैग्नीशियम क्या है आपके 2 हो गए, और यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, इसलिए मैं 2 से इंटू कर दूंगा। तो ये आपका एक कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन हो गया। और ये क्या इंडिकेट करता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि दो मैग्नीशियम और एक ऑक्सीजन के एलिमेंट जब आपस में क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, तो एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का मॉलिक्यूल, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का आपका एग्जांपल हुआ। ठीक है, अब मैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन कितने तरह के होते हैं ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। Now, types of combination reaction. Types of combination reaction. Types of combination reaction. Okay. तो types of combination reaction में क्या क्या हो सकता है? तो पहला तो आपका हो सकता है what element combination. Okay, element combination. Second one is element compound combination, मैं ये भी बोल सकता हूँ। ओके, एलिमेंट और कंपाउंड आपस में क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। एंड व्हाट इज अबाउट द थर्ड वन, हियर वुड बी compound combination reaction. Is that clear?
तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जो आपके न्यू सब्सटेंसेस हैं उनके टाइप्स के बेसिस में कॉम्बिनेशन रिएक्शन को 3 पार्ट्स में मैं डिवाइड कर सकता हूँ. फर्स्ट वन वुड बी व्हाट, एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशन, देन एलिमेंट कंपाउंड कॉम्बिनेशन, देन कंपाउंड कंपाउंड कॉम्बिनेशन. ठीक है, तो ये सारे क्या हैं आपके, सारे आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल ही हैं. एग्जांपल इन द सेंस कि उनके टाइप्स हैं. यहाँ पे एलिमेंट एलिमेंट कंबाइन करेगा, यहाँ पे एलिमेंट कंपाउंड कंबाइन करेगा और यहाँ पे कंपाउंड कंपाउंड कंबाइन करेगा. ठीक है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि एक का NH3, इज इट क्लियर, NH3 प्लस यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि HCl. ओके, NH3 प्लस HCl. ये इक्वेशन मैं आपको दे रहा हूँ कि दिस वन इज NH3, दिस वन इज HCl, कंसीडर एज अमोनिया and this one is hydrochloric acid. ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ एज अ होमवर्क. मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूँ कि दिस वन इज अमोनिया, दिस वन इज HCl. ठीक है, जब ये आपस में कंबाइन करते हैं तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है. सो यू हैव टू नेम दैट प्रोडक्ट. आपको इस प्रोडक्ट का नाम बताना है. आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं और ये आप एज अ होमवर्क आप इसको लिख भी लीजिएगा. ठीक है, तो अमोनिया एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड व्हेन बोथ आर गोइंग टू कंबाइन, सो व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट हियर, है ना. और दूसरी बात, इन तीनों हेडिंग्स को देख के, ये जो तीनों पार्ट्स हैं इसे देख के मुझे बताइए कि ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा इन तीनों में से कौन सा होगा. ठीक है, तो आज के क्लासिफिकेशन में मैं सिर्फ यहाँ तक इसको रखता हूँ. अगले क्लास में मैं एक एक टॉपिक को डिस्कस करूंगा और आपके टॉपिक में खत्म कर दूंगा. ठीक है, सो तब तक के लिए थैंक यू.